नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो भारत समेत दुनिया भर के बाजारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $80 प्रति बैरल के महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक स्तर पर नीचे आ गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने और हॉर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने के बाद तेल बाजार में ये नरमी देखने को मिली है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड ऑयल $69.46 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि WTI क्रूड का भाव घटकर $76.54 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने का भारत पर क्या असर पड़ेगा और ये आम आदमी की जेब से लेकर सरकार के खजाने तक किस किस्त को किस तरह से प्रभावित करेगा। दरअसल भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है और ऐसे में जब वैश्विक बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है तो उसका सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता है। और यही वजह है कि मौजूदा गिरावट को भारत के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं माना जा रहा। अब सबसे पहले बात आम आदमी की करें तो कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका लगभग खत्म हो गई है और इतना ही नहीं, आने वाले समय में इनके दामों में कटौती की उम्मीद भी मजबूत हुई है। ईंधन की कीमतें सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं होती। जब पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो परिवहन और माल भाड़े की लागत भी बढ़ जाती है और इसका असर सीधे बाजार में बिकने वाले फल, सब्जियां और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की कीमतों पर पड़ता है। इसीलिए तेल सस्ता होने का मतलब है कि महंगाई पर भी दबाव कम हो सकता है और आम लोगों को राहत भी मिल सकती है। अब इसके अलावा भारत को तेल खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो आयात बिल कम हो जाता है और डॉलर की मांग भी घटती है। इससे भारतीय रुपए को स्थिरता और मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। महंगाई नियंत्रण में रहने का एक और बड़ा फायदा यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव कम हो सकता है और अगर महंगाई सीमित रहती है तो भविष्य में कर्ज और लोन सस्ते होने की संभावनाएं भी मजबूत हो सकती हैं, जिसका फायदा घर खरीदने, वाहन लेने और कारोबार बढ़ाने वालों को मिल सकता है। अब बात सरकार और देश की वित्तीय सेहत की। देखिए, कच्चे तेल का $80 प्रति बैरल से नीचे आना सरकार के लिए और बजट के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं माना जा रहा। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आने से देश का कुल आयात बिल घटता है और इससे चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट सीमित दायरे में रखने में मदद मिलती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती का अहम संकेत माना जाता है। इसके साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतें रसोई गैस और उर्वरकों पर सरकार की सब्सिडी का बोझ बढ़ा देती है, लेकिन तेल सस्ता होने से सरकार पर पड़ने वाला ये वित्तीय दबाव कम होगा। हालांकि कुल सब्सिडी खर्च बजट अनुमान से अधिक रह सकता है, लेकिन तत्काल प्रभाव में सरकार को राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। देखिए, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट शेयर बाजार के लिए भी सकारात्मक संकेत मानी जाती है और कई कंपनियों और सेक्टरों के शेयरों पर इसका सीधा असर भी देखने को मिल सकता है। खासतौर पर भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो कच्चा तेल आयात करके उसे पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों में बदलती हैं, उन्हें कम लागत का फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का $80 प्रति बैरल से नीचे आना भारत के लिए कई मोर्चों पर राहत लेकर आया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, महंगाई को नियंत्रण में रखने में मदद मिल सकती है, रुपये को मजबूती मिल सकती है और सरकार का वित्तीय बोझ हट सकता है। शेयर बाजार को भी सहारा मिल सकता है। यानी वैश्विक तेल बाजार में आई ये गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों के लिए राहत का बड़ा संकेत है। फिलहाल इस पर आगे भी कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे।